तो बच्चों, एक कहानी है राहुल की। मार्च 2015 की बात है। एग्जाम्स बोर्ड्स के चल रहे थे, पहला ही पेपर था और राहुल एग्जाम को जाने के लिए घर से 9 बजे निकला। 10:30 बजे लास्ट एंट्री एग्जाम की होती है। सभी बच्चे एग्जाम सेंटर पे पहुंच चुके थे। वहां पहुंचने के बाद राहुल को अपनी बैग में हॉल टिकट चेक करने के लिए अपनी बैग को वो खोलता है और दिखती है कि वो हॉल टिकट उसके अंदर पहले इसमें भी नहीं दिख रही, दूसरे इसमें भी नहीं दिख रही। अब वो हॉल टिकट कहां पे है? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होती है हॉल टिकट। हॉल टिकट के बिना हमें क्लासरूम में एंट्री नहीं है। अब ये हॉल टिकट की बात हो गई, लेकिन कुछ टीचर्स की हेल्प की वजह से और स्कूल उसको एग्जाम सेंटर आने की वजह से उसको हॉल टिकट प्रोवाइड की गई। ये चीज आपके साथ नहीं होनी चाहिए, इसका बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना होगा। एंड इट इज वेरी 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 सीरियस टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम बोर्ड्स एग्जाम का जो फ्रंट पेज होता है आंसर शीट का, उसको कैसे फिल करना है उसको डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते इस वीडियो को। देखिए, मुझे इंस्टाग्राम पे इधर उधर बहुत मैसेजेस आए कि सर इस पेज को फिल कैसे करें, बिकॉज हमें बहुत डर है। पहली बात तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता देना, इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स होगा, कि फिलहाल आपकी पढ़ाई कहां तक हुई है, क्योंकि मैं जानना चाहते हो कि हमारे बच्चे अब कहां तक पहुंचे, कितना % पढ़ चुके हैं और क्या कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं, क्या वो जोश महसूस करते हैं जो होना चाहिए। अगर हाँ है तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिए। अब देखो, ये जो एग्जाम का आपको फ्रंट पेज में दिखा रहा हूं, इसके अंदर आप ऑब्जर्व करोगे कि यहां पे एक ब्लैंक स्पेस है। इसको छोड़ दो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ब्रांड जो होते हैं ये आपको सैंपल ही ये प्रोवाइड करते हैं, तो वी डोंट नीड टू फील दैट, तो ये जस्ट ऐसे ही छोड़ दो। अब यहां पे होलोक्राफ्ट स्टिकर का नाम है, यहां पे भी है, यहां पे भी है। क्या होता है होलोक्राफ्ट स्टिकर? अब मेरे पास तो कोई ऐसी ब्लैक चीज है नहीं दिखाने के लिए, लेकिन एक पेपर होता है, एक ऐसा पतला सा पेपर होता है जो सेंचुरी पेपर जैसे होता है ना, वैसा ही एक रेक्टेंगुलर शेप ये पेपर होता है। और इस पेपर को यहां पे चिपकाया जाता है। ऐसे ही चिपकाते हैं क्या? नहीं, उसके लिए कुछ हमें यहां पे इंस्ट्रक्शंस है। बारकोड संबंधी सूचना, विद्यार्थ्यांनी प्रथम पर्यवेक्षकाकडून बारकोड स्टिकर घ्यावे। आपको ये टीचर से लेना है, ऐसे बोला गया है। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहां पे जो इन्विजिलेटर होते हैं वो खुद ही आपको ये चिपका के देते हैं, क्योंकि आप छोटे हो, ठीक है। उसके बाद बारकोड वरील बैठक क्रमांक विषय बरोबर असल्याची खात्री करून घ्यावी। बारकोड के ऊपर भी आपका जो रोल नंबर है, बैठक क्रमांक है, वो होता है। साथ ही साथ वो है क्या प्रॉपर, या सब्जेक्ट का नाम उसके ऊपर प्रॉपर है क्या, उसको जरूर चेक करना। क्यों दिया जाता है इसके ऊपर बारकोड, पता है? इसीलिए दिया जाता है कि उस चेक करने वाले टीचर को पता ना चले कि ये किस स्टूडेंट का पेपर है। आजकल किसी के रोल नंबर से भी पता चल सकता है कि ये स्टूडेंट इस स्कूल का है, ये अपना है, पराया। ऐसा भेदभाव किसी के साथ ना हो, इसलिए यहां पे बारकोड चिपकाया जाता है। टीचर चेक करने वाला बस पेपर को चेक करे, अपने रिश्तेदार ये सारी चीजें उस पे मेंशन ना हो। दैट्स व्हाई द बारकोड हैज बीन गिवन। अब ये बारकोड यहां पे लिखने से, मतलब ये चिपकाने से पहले आपको कुछ चीजें करनी है, जैसे कि यहां पे आपको सेंटर नंबर डालना है 1 2 3 4। ये सेंटर नंबर कहां पे होता है सर? ये आपके हॉल टिकट के ऊपर होता है। सो मैंने जैसे यहां पे फिल किया, वैसे आपके हॉल टिकट के ऊपर आपको सेंटर नंबर दिया जाएगा, जो भी सेंटर आपको आता है। फॉर एग्जाम्पल 0012 1234 4567। उसके बाद सीट नंबर, आपका रोल नंबर यहां पे आपको लिखना है, जैसे 6543 210। ऐसा मेरा रोल नंबर है, सीट नंबर है। अगर ये गलत होता है तो बहुत बड़ी आपके साथ दुर्घटना बोल सकते हैं इसको, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट पहला बार ऐसा कुछ करने जाते हैं, क्योंकि स्कॉलरशिप की एग्जाम वो नहीं देते हैं, ना नवोदय की देते इससे पहले, तो उनको थोड़ा सा पहले तो इससे भी खराब काम होता था, गोल गोल करने होते थे, ठीक है। अब ये नहीं है, आपको बस यहाँ पे प्रॉपरली अपना नंबर डालना है। आई विल सजेस्ट कि आपका नंबर आप पीछे से डालना शुरू करें। जब क्या होता है, बहुत बार कुछ लोग अपना ब्रैकेट मिस कर देते हैं। सो ट्राई टू ऑब्जर्व योर रोल नंबर फर्स्ट,
उसको पीछे से लिखना शुरू करें और उसको कंप्लीट करें। प्रॉपरली करना है, बिल्कुल ध्यान से। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप पेपर शुरू कर रहे हो, यहां गलती कर दोगे, पूरा पेपर में आपकी मेंटालिटी खराब होगी। सो बी वेरी केयरफुल एट दिस पॉइंट। उसी को वर्ड में लिखेंगे 65,43,210 यहां पे। उसके बाद कैंडिडेट सिग्नेचर, मतलब जो हम कैंडिडेट है, हमारी सिग्नेचर यहां पे होनी चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल ये सिग्नेचर मैंने यहां पे कर दी बराबर। अब यहां पे जो मैं ब्लैक पेन से मुझे फिल करना था, ठीक है, लेट जस्ट फिल इट विद ब्लैक पेन बिकॉज वी वांट इट वेरी 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 रियलिस्टिक। ये बहुत रियलिस्टिक लगना चाहिए। लेट्स गो 1 2 3 4। हमारा सेंटर का कोड था 6543,210। ये मेरा रोल नंबर था। यहां पे भी मैंने समझो ये लिख दिया है प्रॉपरली। उसके बाद कैंडिडेट सिग्नेचर, मेरी सिग्नेचर यहां पे मैं कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे जो नीचे सिग्नेचर है ये किसकी होगी? ये इन्विजिलेटर की होगी, सुपरवाइजर की होगी। सो वहां पे वो सिग्नेचर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देशमुख सर हमें आए थे, उन्होंने अपनी सिग्नेचर यहां पे कर दी। अब ये पहला पार्ट हो गया ये हमारा। अब यहां पे इसके ऊपर क्या चिपकेगा? इसके ऊपर क्या चिपकेगा? होलोक्राफ्ट स्टिकर। यहां पे क्या चिपकेगा? होलोक्राफ्ट स्टिकर, जो कि ब्लैक कलर का होता है। और इधर चिपकेगा बारकोड, ठीक है। और बारकोड वगैरह की इन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है कि उसके ऊपर अपना रोल नंबर अच्छे से है क्या, अच्छे से चेक करो। और उसको कभी भी ऐसी फोल्ड ना पड़े, इसका ध्यान रखो। बारकोडवर अन्य कोणतेही लिखाण करू नये। किसी भी प्रकार का बारकोड के ऊपर अपनी आइडेंटिटी, सर 500 रुपए देता हूं मुझे पास करा दो, ऐसी वाली बातें नहीं लिखनी है। गैरमार्गाचा प्रकार त्याला मानला जाईल। इट इज कन्सिडर्ड ॲज अ कॉपी, वी कॅन से त्याला माल फंक्शन वगैरे असं काही टर्म्स असतात। उत्तर पत्रिकेच्या मुखपृष्ठावरील अन्य माहिती विहित जागेतच भरावी है। आणि ये सारी चीजें आपको यहाँ पे फिल करनी है, जो भी इंस्ट्रक्शन उन्होंने दी है। अब ये पार्ट हो गया, यहाँ पे ब्लैक कलर का होलोक्राफ्ट चिपक गया है, समझ जाओ। नीचे आते हैं, हम एसएससी वाले हैं, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ऐसा आपको एसएससी का ही दिया जाएगा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स 1 ब्लैक से ही करते हैं, सो दैट इट शुड लुक रियलिस्टिक, yet we are doing it very properly। मैथ्स 1 का मैथ्स का पेपर है, मैथमेटिक्स भी लिख सकते हो आप, और पेपर है 1, ठीक है, पेपर 1 है। डेट फॉर एग्जाम्पल 4 ऑफ द वी कैन से मार्च एंड 2026, ओके। एंड लँग्वेज उत्तर लेखनाची भाषा इंग्लिश, जर असेल तर मराठीचा पेपर असेल तर मराठी। उसके साथ ही आपको मेन आंसर बुक, आपको आंसर शीट ये मिलती है। आपने कुछ सप्लीमेंट ली, जैसे मैंने 2 सप्लीमेंट ली या फिर 1 सप्लीमेंट ली, तो 1 + 1 कितना हुआ? 2 हो गया। तो यहाँ पे वो फिल करने का। एंड देन स्पेसिफिक रिमार्क्स, वो रेड इंक वाली सारी चीजें वो हमें नहीं है, उमेदवाराकडून काही गैरमार्ग झाला असेल, बोर्डवाल्यांनी धाड टाकली असेल, उन्होंने आपके ऊपर आपको पकड़ लिया, ऐसे कुछ चीजें होती है, तो वो नीचे वाला बॉक्स आपके लिए है नहीं, क्योंकि आप हो बहुत ही सज्जन सुशील टाइप के बच्चे। सो आपको उस चीज से कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। ये पार्ट आपके लिए नहीं है और ये भी पार्ट आपके लिए नहीं है। ये सारी चीजें कौन करेगा? वो चेक करने वाला देख लेगा, वो जो एग्जामिनर है वो सारी चीजें ये देख लेता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये पेज कैसे भरना था, इसी के बारे में मैं बात करने आया था। बाकी आई होप आपको बहुत सी चीजें यहाँ पे समझ में आई होगी। आई वॉन्ट टू नो कि कौन सी ऐसी अभी आपको जरूरत वाली चीजें हैं जो आप चाहते हो कि मैं आपके लिए कर सकता हूं, बिकॉज यूज मी। अब यहाँ पे इस टाइम पे आपको जो भी चाहिए मेरे से, प्लीज आस्क मी, प्लीज डू कमेंट, बिकॉज इसके बाद इन 10 दिनों के बाद तो मैं कुछ भी पढ़ा दूंगा स्टैंडर्ड का, वो आप पढ़ोगे ही नहीं। सो दैट्स वाई आई जेन्युइनली वांट टू से कि आपको जो चाहिए प्लीज बिना डरे, बिना किसी चीज के कमेंट बॉक्स में बोल दो, आई विल प्रोवाइड यू, ठीक है। बी वेरी ट्रस्टवर्दी, क्योंकि आपको अभी लग सकता है कि सर पढ़ाते तो है, एग्जाम में आता है क्या? मैं आपको प्रूफ दूंगा। आप एक काम कीजिए, मैं आपको एक बेसिकली
मेरा एक ऐसे ओरली बताता हूँ, मेरा ईमेल आईडी जिसके ऊपर आप अपने मराठी के पेपर्स भेज सकते हो, और मराठी के ये पेपर्स आप ड्राइव फाइल्स में भेजिए, सो दैट आपके स्कूल के पेपर हम यहाँ पे ले सके। मेरा ईमेल आईडी है suyogkuralkar123456@gmail.com। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इसके ऊपर आप अपने क्वेश्चन पेपर ही प्लीज भेजिए, अदरवाइज मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग डूइंग दिस ऑल थिंग्स विथ मी। इसके बाद हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।